Hello everyone, class 8 heritage math exercise 11.2 question number 8 true or false. First question दिया गया in a garment factory there are 36 machines. एक गारमेंट फैक्ट्री में कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में 36 मशीन्स जो है कार्य कर रही होती हैं. दीज मशीन्स मेक 650 गारमेंट्स इन 20 आवर्स. और ये 36 मशीन्स मिलकर 20 आवर्स में 650 गारमेंट्स बनाती हैं. बट बाई अ टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, खराबी के कारण 2/3 ऑफ मशीन्स गॉट फेल्ड. उसमें से 2/3 मशीन्स जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं. नाउ द रिमेनिंग मशीन्स विल टेक 60 आवर्स टू मेक 650 गारमेंट्स. अब जो रिमेनिंग मशीन जो चल रही होती हैं उनको 650 गारमेंट्स यानी सेम गारमेंट्स, नंबर ऑफ गारमेंट्स बनाने के लिए 60 आवर्स उसे खर्च करना पड़ता है, चलना पड़ता है. तो ये जो टर्म है वो ट्रू के टर्म में है, ट्रू के फॉर्म में है. कैसे है जरा इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है. लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मशीन्स इक्वल कितना है 36 और 2/3 गॉट फेल्ड, तो कितनी फेल हो गई, तो 2/3 ऑफ 36 हो जाएगा 24 मशीन्स क्या कर गई, फेल कर गई यानी खराब हो गई. बची कितनी, तो वर्किंग मशीन्स इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 24 इक्वल हो जाएगा 12. आपको समझ में आ गई बात कि यदि 36 मशीन्स है कार्य कर रही हूँ, उसमें से 2/3 जो है खराब हो जाती हैं, तो 36 का 2/3 फाइंड आउट करेंगे तो 24 यानी 24 मशीनें खराब हो जाती हैं. तो कितनी मशीनें काम कर रही होती हैं, तो 36 में से 24 को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा यानी 12 मशीन्स काम कर रही होती हैं. तो आपको बताया गया कि 1/3 यानी आप अगर काउंट करेंगे तो 36 मशीन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक पार्ट पे 12 मशीन्स आएंगी. तो इफ़ 1/3 ऑफ मशीन्स वर्क 20 आवर्स, यदि 1/3 मशीन्स 20 आवर्स वर्क करती हैं, क्लियर है, तो तीनों मिलकर यदि 20 आवर्स में काम कर रही हैं तो एक पार्ट में जो 12 मशीन्स हैं उनको काम करने के लिए 3 गुना समय लगेगा. तो 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आवर्स आ जाएगा. इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, यानी टाइम जो होगा 3 टाइम्स यूज होगा, ये टर्म हो जाएगा ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दिया गया है. टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनवर्स वेरिएशन इफ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी शोज अ डिक्रीज इन अदर क्वांटिटीज. अब इसमें बोला ये जा रहा है कि दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं जिनको हम इन्वर्स वेरिएशन के रूप में रखते हैं, जिनको ये बताया जाता है कि यदि इंक्रीज़ किया जाएगा एक क्वांटिटी में तो दूसरे में डिक्रीज़ होगा. इट मीन्स, हमारे कहने का मीन्स ये है कि यदि किसी काम को 10 लोग एक दिन में करते हैं तो जब लोगों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो वह आधे दिन में आ जाएगा या कम दिन में आएगा, या यदि ज़्यादा दिन में अगर हो रहा है तो लोगों की संख्या कम होगी. वही कंडीशन यहाँ बताया जा रहा है कि लोगों की संख्या बढ़ेगी तो दिन कम होंगे, समय कम लगेंगे, और यदि समय बढ़ाया जाएगा तो लोगों की संख्या बढ़ेगी तो समय कम होगा, और समय बढ़ाया जाएगा तो लोगों की संख्या कम होगी. क्लियर है, सेम कंडीशन है. इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट ऑफ द बोथ क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, और इस कंडीशन में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रोडक्शन जो होता है सेम होता है. फिलहाल समय का और लोगों का अंतराल चेंज हो सकता है, इसलिए ये टर्म जो है वो ट्रू है. थर्ड दिया गया है, कभी भी x और y वेरीज है तो उनका वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, जिसमें आपको दिया गया है इफ़ x इज डायरेक्टली वेरीज विद y देन x by y इक्वल k, वेयर k इज कांस्टेंट देन k कैन बी निगेटिव. नहीं, नेगेटिव नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 के टर्म में है मोर मैन नॉट मैन, यहाँ पे मैन होगा, मोर मैन ज़्यादा लोग विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट अ वर्क. बोला जा रहा है कि जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो क्या वो ज़्यादा समय लेंगे काम को कंप्लीट करने में, नहीं,
इसलिए ये फॉल्स है। जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो समय कम होगा, इसलिए ये टर्म क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यदि x और y दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं, वेयर x इक्वल 14 y इक्वल 8, जहाँ पे x और y का वैल्यू दिया गया है। इफ़ y गॉट डबल्ड, यदि y को हम डबल कर देते हैं, देन x विल बिकम हाफ ऑफ x, तो x क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। बात समझिएगा, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यदि एक को डबल करेंगे तो दूसरा हाफ हो जाएगा। देखें उसकी सॉल्यूशन के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल 14 दिया गया है और x को क्या बोला गया है, देन x विल बिकम हाफ, तो एंड हाफ ऑफ x इक्वल हो जाएगा 14/2, x का वैल्यू 14/2 इक्वल हो जाएगा 7, और y इक्वल 8 दिया गया है और 8 को क्या किया गया, डबल किया गया है, एंड डबल ऑफ y इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 16। क्लियर है। अब इनको हम वेरिएशन के द्वारा समझ सकते हैं कि x इक्वल 14 और उसका हाफ आया है 7, y इक्वल 8 है, y का डबल हो जाएगा 16। अब इनको हम इन द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन में सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, यदि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 14 इंटू 8 इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 16, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 इक्वल हो जाएगा 112। इट मीन्स ये टर्म जो होगा सही होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करें कि इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th और 10th के NCERT और अन्य किताबों के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। धन्यवाद।